हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 के लेसन 6 के 5 क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं उसके आगे के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है वो WH वर्ड से होती है, परंतु यहाँ पर देखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी शुरुआत डिड वर्ड से हुई है। कौन से वर्ड से हुई है? डिड वर्ड से। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला तो जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है और दूसरा जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवाई भी है और शायद आपने याद भी कर ली होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि ये क्वेश्चन जो है या क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो दो तरीके से दिया जाता है। पहला जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, दूसरा जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है उसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहती हैं। क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। और जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उसको हम क्लोज एंडेड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन या सेंटेंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या अंतर है? इसका अंतर ये है कि इसका जब हम आंसर देते हैं तो हम सेंटेंस में देते हैं और इसका आंसर जब हम देते हैं इसके आंसर को हम यस या नो में देते हैं। यदि पॉजिटिव है तो यस, नेगेटिव है तो नो। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड? व्हाई नॉट? क्या उस खाना बनाने वाले ने बहुत अच्छा खाना बनाया था या बहुत अच्छा खाना तैयार किया था और क्यों नहीं? तो क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसने खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं बनाया था, टेस्टलेस बनाया था। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? नो। ठीक है, नो तो हमने बोल दिया। मैंने बताया कि इसका आंसर देने का जो तरीका होता है वो यस या नो में होता है, परंतु यहाँ पर व्हाई नॉट करके दिया है, इसलिए हमें नो के बाद ये सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा। कैसे? नो द कुक डिड नॉट, डिड लगाएंगे फिर नॉट, प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड। अब व्हाई नॉट के लिए because it is not a carpenter job to cook food। क्योंकि नहीं, उस खाना बनाने वाले ने बहुत अच्छा खाना नहीं बनाया था। क्योंकि इट इज़ नॉट अ कारपेंटर जॉब टू कुक फूड, क्योंकि यह खाना बनाने का जो काम है वो बढ़ई का नहीं है, इसलिए उसने खाना अच्छे से नहीं बनाया था। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत WH वर्ड से है। इसका स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसा होता है? WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो
WH वर्ड हमारा वाई, यहाँ पर वाई क्या है, WH वर्ड है। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तेनालीरामन सब्जेक्ट है। इनवाइट मेन वर्ब है। द किंग द क्वीन एंड सम कॉर्टियर्स टू हिज हाउस, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका आंसर हम इसी के हिसाब से देंगे। इसके आंसर का भी हमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता है। क्या होता है, सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन के लिए है और ये आंसर के लिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आगे सेंटेंस बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और यदि इसका निगेटिव आंसर देना है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, पॉजिटिव में से देंगे, क्योंकि वाई डिड तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग द क्वीन एंड सम कॉर्टियर्स टू हिज हाउस। तेनालीरामन ने अपने घर में कुछ दरबारियों, राजा और रानी को इनवाइट क्यों किया, आमंत्रित क्यों किया। तो इसका आंसर हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्यों किया था। शुरुआत वहां से करेंगे हम इसके आंसर की, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, तेनाली रामन। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में डिड होती है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, डिड के स्थान पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो मेन वर्ब क्या है हमारे पास, इनवाइट, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी क्या, इनवाइटेड। तेनालीरामन इनवाइटेड, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, द किंग द क्वीन एंड some courtiers because, क्योंकि तेनालीरामन, यहां पर ही क्या काय के लिए लगाया है मैंने, तेनालीरामन के लिए। तो ही wanted according to his plan because according to his plan, उसकी योजना के अनुसार, he wanted, he किसके लिए है, तेनालीरामन के लिए है। तो he wanted to make him realize that the artist is not eligible to be a chief minister। तेनालीरामन ने राजा, रानी और कुछ दरबारियों को अपने दरबार में इसलिए बुलाया क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, क्योंकि उसकी यह योजना थी, उसके प्लान के अनुसार, ही वॉन्टेड टू मेक हिम रियलाइज, वह हिम यहाँ पर राजा के लिए दिया है। ठीक है, हिम क्या है, यहाँ पर राजा के लिए लिखा है। ही वॉन्टेड टू मेक हिम रियलाइज मीन्स वह उसे एहसास दिलाना चाहता था कि दैट कि द आर्टिस्ट इज नॉट एलिजिबल टू बी अ चीफ मिनिस्टर, कि जो कलाकार है वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। ठीक है, अब बात करें हम आपके क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती कैसे
महसूस हुई। अगेन पहले हम इसको देख लें कि ये किस हमारी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हाउ, WH वर्ड, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, द किंग सब्जेक्ट, रियलाइज मेन वर्ब, ओके। फिर हिज मिस्टेक ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका आंसर थोड़ी डिफरेंट है, तो उसकी शुरुआत हम व्हेन से करेंगे। व्हेन तेनालीरामन पुट a good carpenter to prepare food for the king, then फिर यहाँ से लिखेंगे the king realized his mistake। जब तेनालीरामन ने एक अच्छे कारपेंटर को, एक अच्छे बढ़ई को राजा के लिए खाना बनाने के लिए रखा, तभी उसे राजा को अपनी गलती एहसास हुई। ठीक है, अब बात करें हम आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, When did Raja Varma resign from his post? When did Raja Varma resign from his पोस्ट? राजा वर्मा ने अपनी पद से कब इस्तीफा दे दिया? तो उसका आंसर भी हम थोड़ी अलग तरीके से देंगे। कैसे देंगे? शुरुआत करेंगे हम व्हेन से ही। व्हेन राजा वर्मा केम टू नो about the occurred incident at रामन्स हाउस। जब राजा वर्मा को रामन के घर के वो चिंताजनक घटना के बारे में पता चला, देन राजा वर्मा immediately resigned from his post। जब राजा वर्मा को रामन के घर की वो चिंताजनक घटना के बारे में पता चला, तभी राजा वर्मा ने तुरंत ही अपनी पोस्ट से, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Was राजा वर्मा हैप्पी? क्वेश्चन नंबर 10
यहाँ लिख दे रही हूँ। Was Rajavarma happy when he was happy when he was the chief minister of the state? Chief Minister of the state. Why not? और why not? ये अगेन हमको सेंटेंस किस टाइप से मिला? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्या था क्वेश्चन नंबर की 6 की शुरुआत थी डिड से। डिड भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वॉज भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मीन्स यह क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? क्लोज एंडेड सेंटेंस। इसका जो हम आंसर देंगे तो किस वर्ड से देंगे? यस या नो से देंगे। ठीक है, शुरुआत हम यस या नो से करेंगे। तो वॉज राजावर्मा हैप्पी व्हेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? क्या राजा वर्मा खुश था जब वह राज्य का क्या था? चीफ मिनिस्टर था। ठीक है, वाई नॉट और क्यों नहीं? खुश था और नहीं था तो क्यों नहीं? तो हम अच्छे से जानते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। नो Rajavarma was not। यदि हम नो लिख रहे हैं तो ये आगे का सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नो राजावर्मा was not happy when he was the chief minister of the state। नहीं, राजा वर्मा खुश नहीं था जब वह राज्य का मुख्यमंत्री था। क्यों नहीं? क्योंकि because he told Tenali Raman at the end of the story कहानी के अंत में उसने तेनालीरामन से कहा था कि दैट कि he was happy to remain the artist। कि उसने लास्ट में कहानी के अंत में क्या कहा था कि वह आर्टिस्ट रहकर मीन्स कलाकार रहकर बहुत खुश था। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशंस का पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।